इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप पहले। ओके, मेरा नाम ध्रुवल ठक्कर है, मैं गुजरात से हूँ। मैंने अपना बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में DDIT कॉलेज से किया है जो नडियाद में है, और मैंने ऑनलाइन कोचिंग EIA से ली थी गेट के लिए। तो फिर अभी मैंने गेट 2021 में केमिकल इंजीनियरिंग में 89.67 मार्क्स स्कोर किए हैं और AIR 1 मिला है मेरे को। कितना चैलेंज रहा था आपके लिए? कितने बच्चों के बीच में जिस तरह से होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कितना चैलेंज रहा आपके? कितने घंटे आपने कोचिंग की? कैसे देखा? हाँ देखो, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। जैसे गेट इंजीनियरिंग के बाद सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन होनी थी। वो चैलेंज तो हमको पता ही थे कि होने वाले हैं, बट फिर गाइडेंस मिला टीचर्स का, सब सीनियर्स का, तो धीरे धीरे चीज़ें जैसे बढ़ती गई वो अच्छा होते गए। और चैलेंजेस आए थे, काफ़ी आए थे, बट वो धीरे धीरे फिर इजी होता गया चीज़ें। ध्रुवल, अपना सक्सेस का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? फैमिली और पूरी EIA टीम को देंगे। आपकी फैमिली अगर बात करें, फैमिली तो आप फैमिली किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? आपकी हम एकदम सिंपल फैमिली है, मेरी कोई अच्छा हाई फाई है नहीं। मेरे पापा 1.5 ईयर्स बैक पास्ट अवे, एंड देन मेरे भाई है और उनकी मोबाइल की दुकान है, और दीदी मेरी जॉब करती है ICICI में, और मम्मा हाउसवाइफ है। आप कब से एम्बिशियस हुए कि आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना है, क्रैक करना है? 4th ईयर में, जब मैं 4th ईयर में पढ़ रहा था तब मेरे को पता चला कि ओके गेट से PSUs और अच्छी अच्छी जॉब मिलती है। तो फिर मेरे को लगा नहीं, इधर तो जाना ही और कुछ तो करना है लाइफ में। तो तब से मेरे को क्लियर था माइंड में कि ओके करना है, गेट क्लियर करना है। जी, इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इंस्टीट्यूट में जो मेन प्रदीप सर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते, एकदम पूरे सब बेसिक्स क्लियर करवाते, जो भी टेक्निकल फील्ड में सब अच्छे से करवाते, और इन्हीं की वजह से हुआ है सब कुछ। अगर ये ऐसा नहीं पढ़ाते तो शायद नहीं हो पाता। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप ध्रुवल? मैं गुजरात पाटन से, पाटन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से प्रॉपर पाटन का हूँ, गुजरात से। हाँ। गेट 21 में टॉपर आने के लिए आपने किन किन चीज़ों को फेस किया? एक तो शुरुआत में जब मैंने पढ़ाई चालू की थी तब मैंने बताया ना, जैसे मेरा फादर पास्ट हुए तो मेरा ऐसा डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरे को अब जॉब करनी पड़ेगी, फाइनेंशियली फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है। बट देन फैमिली ने बोला और फ्रेंड्स ने बोला कि ओके तू वैसे मत सोच कि तेरे को जल्दी जॉब चाहिए, तू ऐसे सोच कि तेरे को अच्छी जॉब करनी है, चाहे 1 साल बाद मिले। तो उस तरह से उनको सबका सपोर्ट मिला, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा, और तभी से मैंने ठान लिया कि ओके कुछ ना कुछ तो गेट में आगे करना ही है। और चैलेंजेस तो शुरुआत में याद नहीं रहते थे उतने फार्मूलाज और वो सब, बट फिर सीनियर्स गाइड करते रहते थे, सर गाइड करते रहते थे, तो फिर धीरे धीरे रिवीजन होता गया और बात आगे बढ़ती गई। क्या आपका माइंड इसी चीज़ में चलता था कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में ही आगे बढ़ना है? हाँ, अब केमिकल इंजीनियर 4 साल मैंने बिताए केमिकल इंजीनियर, तो वो तो होना ही था क्योंकि मेरे को केमिकल इंजीनियर में ही कुछ आगे करना है, बस कुछ दूसरा। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको रैंक 1 से आप क्लियर करेंगे एग्जाम? नहीं, जब मैंने मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा ऐसा एम था कि ओके अंडर 100 लाना है, बट सिंगल डिजिट रैंक और उसमें भी फर्स्ट रैंक, वो तो अभी फील कर रहे हैं? अभी भी जैसे ड्रीम सा लग रहा है, लाइक आप सबके सामने बैठा हूँ, बिलीव नहीं हो रहा है। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू इतने नंबर 1 की रैंक का एक बच्चा निकला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एज ए टीचर सबसे ज़्यादा अगर प्राइड मोमेंट होता है तो टीचर के लिए यही होता है कि बच्चा उसका अच्छा करे। तो अगर क्लासरूम से बच्चा अगर AIR फर्स्ट ला रहा है तो ऑब्वियस बात है कि हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। हमारे लिए सारे त्यौहार, होली, दिवाली, सारी चीज़ें यही हैं। और मैं एक तरीके से एज ए टीचर मैं प्राइड फील करता हूँ कि इसने मेहनत किया और आज हम यहाँ पे हैं, ताकि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं। यही ध्रुवल जो है दूसरे की वीडियो देख करके आगे बढ़ा था, और आज हम लोग इनकी वीडियो देखेंगे, इनके एक्सपीरियंस को हम देखेंगे। तो ये सर सर, हाउ मेनी ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया ऑफ द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया? कितने ब्रांचेस तो अराउंड 7-8 ब्रांचेस हैं। She is asking about how many. We are running only in Delhi. हाँ, हम लोग जो ब्रांच हमारा वो केवल दिल्ली में ही है। ओके, एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ब्रांचेस कितने हैं इंडिया में? India में we are running only at only at Delhi. This is our main branch. ओके। हाँ। दिल्ली और गुजरात में कैसे रहा कॉम्बिनेशन पढ़ाई का, किस तरीके से? ऐसे जब कोरोना नहीं था उसके पहले मेरा ऐसा प्लान था, क्योंकि ड्रॉप लेके दिल्ली आना है क्लासरूम प्रोग्राम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन हो गया, तो हो नहीं पाया था। फिर सर ने क्लासरूम कोचिंग चालू की थी EI वालों ने,
डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चालू किया था, लाइव लेक्चर चलते थे, तो बस फिर उसी वजह से अच्छा हो गया कि घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते थे। ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बट मैं प्रीफर करूंगा जो भी बच्चे देख रहे हैं कि अगर आपको पॉसिबल है तो क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करें, बिकॉज क्लासरूम प्रोग्राम में क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है प्रोफेसर्स के साथ। तो आप लाइक तुरंत अगर कोई डाउट आया क्लास में तो आप तुरंत पूछ सकते हो। ऑनलाइन में वो दिक्कत हो जाती है कि आपको व्हाट्सअप में डालना पड़ेगा, फिर सर देखेंगे, फिर सॉल्यूशन आएगा, तो उसमें क्लास भी लंबा चला जाएगा एक ही बच्चे के डाउट में, और बस वही तो क्लासरूम प्रोग्राम ज़्यादा प्रीफर करना चाहूँगा मैं। प्रदीप जी, जैसे दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के, तो आप उन सब से कैसे कंपटीशन करते हैं कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे टॉप 10 में आए, और उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से आप उनको एजुकेटेड करते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे अपने लेवल पे अच्छा ही करते होंगे, नो डाउट, बट हमारे में मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर खास ये हमारे जो टीम है, मैं हूँ, प्रियांश सर हैं, जो भी हमारी टीम है, तो खास ये है कि हम लोग जो है बच्चों पे वर्क करते हैं। होता है कि ये होता है मनी माइंडेड, होता है ना कि फीस दे दिया, बच्चा चला गया, और मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है और पढ़ा के मैं चला गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मैं कभी भी रैंडमली बच्चों को कॉल कर देता हूँ। मैं क्लास ले लिया, रैंडमली हफ्ते दिन बाद 10 दिन बाद मैं रैंडमली कॉल कर लिया, तो पूछिए से बताएगा कि अचानक से कॉल आती है मेरी कि क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है पढ़ाई, कि क्या तुमने जो हमने असाइनमेंट्स दिए थे उसको आपने सॉल्व किए कि नहीं किए। तो बच्चों पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जनरली होता क्या कि हम टीचर अभी तक जो पढ़े आए हैं, और सारे इंस्टीट्यूशन को भी यही करना चाहिए। मैं यही दूंगा सजेशन कि जो भी टीचर है, एज ए टीचर आपका रोल जो है केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, क्लासरूम के बाद आपका क्या रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा आपको हर चीज़ में फॉलो करता है। तो क्या टीचर का जो जनरल बिहेवियर है वो कैसा है, क्लास के बाद से वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। अदरवाइज हम तो क्लास कर लिए, डाउट्स स्टिल रह गया, तो डाउट अगर स्टिल रह गया तो प्रॉब्लम तो फिर वहीं आ गई जहाँ हम कोचिंग से करने और ना करने में कोई डिफरेंस रहा नहीं। तो इस चीज़ को हम जो ये गैप है टीचर और स्टूडेंट का, वो हम रिड्यूस करते हैं बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन। और ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हमारे लिए। ऑफलाइन में क्या होता है कि चलो हम मिल लिए, बात कर लिए, बट ऑनलाइन में फिर भी हम लोगों ने ट्राई ज़्यादा किया कि व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू बात करके या फ़ोन करके कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ के रहने वाले हो, इंटरेक्शन करना पड़ा। हमें खुद से मोटिवेशन लेना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम के सामने कोई है नहीं, हम अकेले पढ़ा रहे हैं। तो खुद से भी एज ए टीचर हमें मोटिवेशन करना पड़ता था कि हाँ, बच्चों का नाम याद करना पड़ता था कि हाँ ये ध्रुवल है, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये स्वाति है, ये सिका है, तो इनका नाम लेना पड़ता था ताकि उनको भी लगे कि हाँ टीचर जो है इंटरेस्ट ले रहा है हमारे में। तो उससे ज़्यादा उसको लगता है कि हाँ सर को मेरा नाम याद है, तो उससे बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि हाँ सर को मेरा नाम याद है, सर ने पूछा तो मैं और अच्छा करूँगी। तो ये एक मोटिवेशन। मैं एक बात, आरके जी, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन विजन क्या है? मैम, इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश 2008 में हुई, और तभी से हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर था। जनरली इंजीनियरिंग डिग्री कर लेना आज के समय में एक बहुत मशरूमिंग हो गया। हर एक फैमिली से हर पेरेंट चाहता अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा दो, फिर ये नहीं देखते कि वो 4 साल की डिग्री के बाद क्या वो एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड इंजीनियर है या नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि आज जो इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशंस है ना, कि बच्चा बीटेक कर लिया और क्या हो गया, बच्चा अभी कुछ नहीं कर रहा, वो तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब नहीं मिली उसे। वाई जॉब इसलिए नहीं मिली, बिकॉज उसका टेक्निकली सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है। उसके जितने अपने सब्जेक्ट पे कमांड और नॉलेज जितनी उसकी होनी चाहिए, वो अपने आप अपने सब्जेक्ट्स के से फियर मोड में। कॉलेज से डिग्री मिल गई, बट डिग्री विल नॉट गिव यू अ जॉब। इस डिग्री के बाद यू हैव टू गिव अगेन ए कॉम्पिटिटिव फाइट अमॉन्ग मोर देन 10 लाख स्टूडेंट। और 10 लाख स्टूडेंट्स में से अगर एक्स्ट्रा परफॉर्म कर करके अगर आप निकलेंगे बाहर, अगर आप 100-200 में, कैन यू इमेजिन द रेशियो, आउट ऑफ 10 लाख आपको 200 में आना, देन यू विल गेट अ चांस कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अ टॉप PSU जॉब। तो इस लेवल तक आने के लिए यू नीड अ वेरी रैगरस स्टडी, सिस्टमेटिक प्लान, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच कि जो एग्ज़ाम में आएगा वो मेरे को पता है और क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। तो ये सभी सिचुएशंस को देख करके मैंने बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट हमने लास्ट 14 ईयर के कैरियर्स में हमने देखे कि स्टूडेंट के पास एकेडमिक्स क्या है, आई हैव 85% इन इंजीनियरिंग, फ्रॉम वेयर
तो फ्रॉम चेन्नई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी। एंड जब मैं क्लास में जब क्वेश्चन करता हूँ तो पता चलता है वो फर्स्ट ईयर के जो बेसिक फार्मूले और कंसेप्ट उसे पता नहीं। अब वो बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेगा? तो परसेंटेज विल नॉट सिक्योर योर कैरियर, which will secure if you have a good knowledge, clear and crystal knowledge, then nobody can stop you to get a good job। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में दिए, अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं और वो तभी, और अच्छे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक राइगरस स्टडी प्लान चाहिए और एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए, जो हम देने की बहुत ही डू हार्ड हमारी एफर्ट्स रहती है। Dhruva ji, who is your motivation and why did you choose only the chemical trade other than? जब 12th ख़त्म हुआ था मेरा, तो लाइक केमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छा लगता था और केमिस्ट्री में मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो बस वही इसी वजह से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था। मेन रीज़न तो वही था। And what is your main goal in future? वेल I'll go into PSU now, yeah। आरके जी, जैसे ध्रुवल निकले हैं इस बार, 2008 से आप चला रहे हैं, तो और भी कोई बड़ा नाम निकला है आपके इंस्टीट्यूट से? सर हमारे यहाँ बिल्कुल, अगर केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ अभी तक। ऑल्दो हमने कभी हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एडवर्टाइज मोड में नहीं होते। हमारा मौत ऑफ एडवर्टीजमेंट हमारे लास्ट 14 ईयर्स हमारा रिजल्ट ही रहा है। अगर आप लास्ट ईयर की अगर बात करें तो इस साल तो हमारे 7 आउट ऑफ 10 रैंकर हैं। लास्ट ईयर भी हमारे 8 आउट ऑफ 10 रैंकर्स रहे। लास्ट 14 ईयर के कैरियर में 8 ऑल इंडिया रैंक 1 हमने प्रोड्यूस किया। और अगर रिसेंट अगर आप किसी भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन जो केमिकल इंजीनियर को इंडिया में हायर करता हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाइए, मिनिमम 60% ऑफ द जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें 60% EII स्टूडेंट मिलता है। और ये हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं। अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का BIS का एग्ज़ाम हुआ, बार की रिक्रूटमेंट हुई, मोर देन 60% ऑफ द टोटल सिलेक्शन इन कंट्री वो बच्चे हमने प्रोवाइड किया। आज हमारे बच्चे हैं और इसकी वजह से हम बहुत ही प्राइड हम फील करते हैं इस चीज़ को। एक पॉइंट ये है का टीम का और सर का, उन सब का काफ़ी अच्छा है कि वो ना ऐसे फैमिली रखते हैं सबको, बड़े फ्रेंड की तरह रखते थे और फॉलोअप ज़्यादा करते थे, बहुत फॉलोअप करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जैसे सर ने बोला, रैंडमली कॉल मुझे भी आते थे, बहुत आते थे सर के, कि क्या कर रहे हो अभी, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसी वजह से एक बॉन्ड बन जाता है, उसी वजह से हम आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट होते हैं कि चलो सर इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो हम भी कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालें। तो ये चीज़ बहुत अच्छे थे। डू यू वांट टू द अदर कैंडिडेट्स एनी मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहते हैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू? देखो, जो भी बच्चे गेट का सोच रहे हैं वो ऐसे लाइक ऐसे मत हो कि ओके हमारे पास ज़्यादा इतना कुछ नॉलेज नहीं है, कॉलेज में इतना कुछ पढ़ाया नहीं है तो क्या करेंगे। आप अभी उतना क्लियर नहीं होगा, बट जब आप किसी अच्छे कोचिंग में जाएंगे और अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। मे बी ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे पास है नहीं, बट वही हार्ड वर्क और डेडिकेशन आप अगर लगाएंगे 1 साल में, डेली पढ़ेंगे अच्छा 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, और तो उससे आपका हो जाएगा, आप भी आराम से कर सकते हो, जो भी जिसको भी करना है कर सकता है। बस एक डेडिकेशन और एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। थैंक यू। मैं पकड़ लूँ। रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। मैं कर रेडी सर, फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन आज जी किस तरह से देखते हैं, इसका जो कॉन्फ्रेंस रखा आपने, क्या है